हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो वो टीईटी पीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है, या फिर जो भी एलटी ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में 7,000 करीब 7 या 8,000 की वैकेंसी एलटी ग्रेड की भी आने वाली है यूपी में। और इस समय जो 4,000 5,000 के करीब जो वैकेंसी निकली हुई है टीईटी पीटी, उसमें जो भी फिजिकल एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं, या फिर DSSS बी की जो तैयारी कर रहे हैं, या KVS फिजिकल की कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, अब मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है। और अपनी अगर जिसने बहुत अच्छी तैयारी की हो वो अपने आप चेक करे इसमें कि आपका कितना आ रहा है। ठीक है, आने वाली परीक्षा के लिए आप कितने तैयार हैं। ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, मैंने आज 30 क्वेश्चन है रखे हुए सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के किस शिक्षा शास्त्री को शाही शिक्षा का पितामह कहा जाता है? ऐसा जर्मन का कौन सा शिक्षा शास्त्री है जिसको पितामह कहा जाता है शाही शिक्षा का? तो जो जेके फ्रीडिक गुड्स मूड्स है, या लुडविन जॉन है, नास्तिगान है, या जॉन लॉक है? तो वो हैं जेके फ्रीडिक गुड्स मूड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया किसने बनाया था? राजाराम मोहन राय ने, अंग्रेजों ने, बाबर ने, या इल्तुतमिश ने? तो अंग्रेजों ने ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया था। अगला ये परिभाषा है, देखिए, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित क्रियाओं से संबंध रखता है। कथन किसका है ये? तो जेबी नेस का है, ओवर टूफर का है, कैसिडी का है, या चार्ल्स ए बूचर का है? तो ये जो है वो है आपका किसका? जेबी नेस का। ये जो कथन है वो जेबी नेस का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतियोगिता या कठिन शारीरिक श्रम के पश्चात शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की क्रिया कहलाती है। आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं या फिर शारीरिक कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आप उसके अगर आप शरीर को शिथिल करना चाह रहे हैं, सामान्य स्थिति में लाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो लिम्बडिंग लिम्बरिंग डाउन करेंगे, या लेटन करेंगे, या संतुलित आहार लेंगे, या मनोरंजन करेंगे? तो आप करेंगे लिम्बरिंग डाउन, यानी थिसिल होना। अगला देखिए, डंबल की बात हो रही है। डंबल शब्द का अर्थ क्या है? डंबल शब्द का दो सिरा भार, या हस्त व्यायाम यंत्र, या भार, या हस्त चलित। तो डंबल का मतलब होता है दो सिरा भार, क्योंकि डंबल इस तरह से बनता है। ठीक, आपने डंबलों को देखा होगा। ठीक है, कुछ लकड़ी के डंबल होते हैं व्यायाम करते समय, कुछ लोहे के डंबल होते हैं। ठीक है। और डंबल के आकार में ही जो भारोत्तोलन होता है, भारोत्तोलक, वो भी आपका इसी तरह से होता है। ठीक है, डंबल के आकार का ही वो चीज़ होती है। ठीक, किस तरह से दो सिरा भार, मतलब दोनों साइड पे भार होगा और बीच में पकड़ने के लिए जगह होती है उसमें। अगला क्वेश्चन है, नॉकआउट पद्धति में कुल मैचों की संख्या जानने का सूत्र है, क्या है? या कुल टीम -1, कुल टीम +1, कुल टीम -2, कुल टीम +2? तो इसका नॉकआउट पद्धति में अगर कुल मैचों की संख्या जाननी हो तो कुल मैच -1 कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर के ऊर्ध्वभाग बाहु आदि में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियों की बात होती है, हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाहु की उदर भाग, बाहु मतलब बाहों की दोनों दोनों भुजाओं की बात हो रही है। दोनों भुजाओं में कितनी हड्डियां होती है? तो दोनों हड्डियां, अगर भुजाओं की बात आएगी तो 64 हड्डियां होती हैं। कितनी? 64 हड्डियां दोनों भुजाओं में हैं। और अगर दोनों पैरों की बात आ जाएगी तो 62 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली और दूसरी रीढ़ रेखाशिर का एटलस और एक्सरेज के बीच में जोड़ को क्या कहते हैं? अचल संधि कहेंगे, फिसलने वाली संधि कहेंगे, कीलदार संधि कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? बताइए, अचल संधि, फिसलने वाली संधि, कीलदार संधि, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो होती है वो होती है आपकी कीलदार संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, युवावस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी होती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हमारी युवावस्था को रखने के लिए उत्तरदायी होती है? तो कौन सी है? थाइमस है, पीनियल है, पीयूष है, या थायराइड है? तो वो होती है आपकी थाइमस। थाइमस ग्रंथि ऐसी है जो हमारी युवावस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, थाइमस। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? मतलब फेफड़ों की आवाज़ और हमारे हृदय की आवाज़ सुनते हैं, कौन सा यंत्र है वह? स्टेथोस्कोप है, या स्टेनोस्कोप है, या
स्ट्रेकोस्कोप है या हाइड्रोमीटर है, तो वो होता है आपका स्टेथोस्कोप। ठीक है, इसके द्वारा हमारे फेफड़े और हमारे किसका हमारे हृदय की धड़कनों को सुनता है डॉक्टर। ठीक है, इस तरह से जो होता है ना, इस तरह से। और उसके बाद ये कान में यहाँ पर डॉक्टर लगा लेता है ये। ठीक है, इस तरह से जो यंत्र देखा होगा डॉक्टर के पास ये, तो उस यंत्र की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पिलियर क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1904 में, 1909 में, 1911 में या 1917 में? तो आईसीसी की जो स्थापना हुई है वो हुई थी आपकी 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वीमेन क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1926 लंदन, 1911 पेरिस, 1925 ईस्वी बर्लिन में या 1904 लौसाने में? तो ये जो हुई है वो कितने में हुई थी? 1926। कितने? 1926 लंदन में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल फीफा की स्थापना कब हुई? 1896 में हुई या 1900 लंदन में हुई, 1902 में हुई या 1904 में हुई? तो ये जो हुई है वो हुई है आपकी 1904 में हुई थी, पेरिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका फुटबॉल की परिधि कितनी होती है? फुटबॉल की परिधि कितनी होती है? फुटबॉल की जो पूरी परिधि की बात हो रही है, ये फुटबॉल बनी होती है उसकी परिधि की बात हो रही है, कितनी होती है? 22 से 25 इंच होती है, 27 से 28 इंच होती है, 28 से 30 इंच होती है, 30 से 32 इंच होती है। तो वो होती है आपकी कितनी? फुटबॉल की परिधि कितनी इंच होगी? 27 से 28 इंच। तो फुटबॉल की जो परिधि होती है वो होती है आपकी कितनी? 27 से 28 इंच। मैंने बताया ना, परिधि ये होती है चारों तरफ जो होता है वो 27 से 28 इंच होती है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हॉकी का प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक 1908 किसने जीता था? भारत ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने या हॉलैंड ने? तो ये जीता गया था आपका इंग्लैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 1928 से 1956 तक कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते? 5 जीते, 6 जीते, 7 जीते, 8? तो वो जीते गए थे कितने आपके? 6। 1928 से लेकर 1956 तक तो कितने जीते गए? वो 6 जीते गए। ठीक है, 6 स्वर्ण पदक जीते गए। अगर कुल पूछ लिया जाए तो 8 स्वर्ण पदक जीते गए हैं हॉकी में। ठीक है, ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के पिछले बोर्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? बास्केटबॉल की जो पिछले जो बोर्ड होता है लगा हुआ, और उस बोर्ड में ही आपकी ये इस तरह से यहाँ पर ये जाली टाइप की होती है जिसमें हम लोग गोल करते हैं ये, तो इसकी बात हो रही है बोर्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, तो 1.80 से 1.20 मीटर, 1.50 से 1.20 मीटर या 1.80 से 1.50 मीटर या 1.50 से 1 मीटर। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है बोर्ड की वो 1.80 से लेकर 1.20 मीटर होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, वॉलीबॉल को सैफ खेलों में कब शामिल किया गया? 1984 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1991 में, 1995 में? तो वॉलीबॉल को जो सैफ खेलों में शामिल किया गया है वो खेल कितने में किया गया? 1900 कितने में वॉलीबॉल को सैफ खेलों में शामिल किया गया? ठीक है, कितने में शामिल किया गया बताइए? 87। ए सही होगा, बी सही होगा। सैफ खेलों में शामिल किया गया है वॉलीबॉल को, वो किया गया है आपका 1987 में। कितने? 1987 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, हैंडबॉल का व्यास होता है, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का व्यास कितना होता है? 54 से 58, 54 से 56, 54 से 57 या 58 से 60? तो ये होता है आपका 54 से लेकर के 56 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्लेबाज कहाँ खड़ा होता है? ये बेसबॉल की बात हो रही है, किसकी? बेसबॉल में। अगर बेसबॉल खेल रहा है तो बल्लेबाज कहाँ पर खड़ा होगा? ठीक है, तो घरेलू बेस में खड़ा होगा, बाहरी बेस में खड़ा होगा, रनर बेस में खड़ा होगा या पिचर बेस में खड़ा होगा? तो बल्लेबाज हमेशा घरेलू बेस में खड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, टेनिस को विंबलडन, फ्रेंच ओपन, अमेरिका ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन प्रतियोगिताओं को कहा जाता है? टेनिस के तो क्या ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहा जाएगा, ऑल इंग्लैंड प्रतियोगिता कहा जाएगा, विश्व प्रतियोगिता कहा जाएगा या डेविस कप प्रतियोगिता कहा जाएगा? तो जिसमें आपका फ्रेंच ओपन हो,
अमेरिकन ओपन हो, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो और विंबलडन हो, इसको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। चारों को मिलाकर बनती है ये। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस मैच की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? टेबल टेनिस मैच की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 274 से 152.4 सेमी, 276 से 154.2 सेमी, या 264 से 156 सेमी, या 275 से 165 सेंटीमीटर। तो इसकी होती है 274 से 152.4 सेंटीमीटर आपकी लंबाई और चौड़ाई होती है टेबल टेनिस की। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का प्रथम शतरंज ओलंपियाड कब कहाँ हुआ? शतरंज ओलंपियाड 1957 में हुआ, 1959 में हुआ, 1963 से हुआ, या 1969 में हुआ? तो ये हुआ है महिलाओं का 1969 में। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब सम्मान किया गया? 1992 में दिया, 1993, 1994 या 1995? तो इनको दिया गया था 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन को विश्व कप चैंपियन उबेर कप महिला की शुरुआत कब हुई? बैडमिंटन की विश्व कप उबेर कप महिला की जो प्रतियोगिता होती है उसकी शुरुआत कब हुई है? 1938, 1956, 1957, 1959? तो ये हुई है आपकी 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, कबड्डी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? 1994 हिरोशिमा में, 1998 बैंकॉक में, 1951 नई दिल्ली, या 1990 बीजिंग? तो ये है आपका 1990 बीजिंग में कबड्डी को एशियाई खेलों में शामिल किया गया। खिलाड़ी पूछे जाएंगे, कबड्डी में तो 7 खेलते हैं, पूरी टीम होगी तो 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर ग्राउंड पूछा जाएगा, लंबाई चौड़ाई, तो आपकी कितनी होती है? जूनियर लेवल में 11 और 8, और वैसे आपकी होगी 13 और 10, ठीक है, इंटरनेशनल पे। अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो का मैदान होता है आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार या अर्धवृत्ताकार? तो खो खो का मैदान कैसा होता है आपका? आयताकार होता है। कैसा? आयताकार होगा खो खो का मैदान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी रिंग की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 2 फुट होती है, 2.5 फुट होती है, 3 फुट होती है, 3.5 फीट होती है? तो वो आपकी होगी 3.3 फीट होती है जमीन से ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, महिला तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? महिला तैराकी को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? एथेंस में, पेरिस में, या पेसेंटली में, या स्टॉकहोम में? ठीक है, तो ये जो शामिल किया गया है वो किया गया स्टॉकहोम, यानी 1912 में। 1912 में स्टॉकहोम में महिला तैराकी को ओलंपिक में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारोत्तोलन के 2 स्टाइल कौन से हैं? भारोत्तोलन आप कर रहे हैं तो कौन से हैं आपके 2 स्टाइल? स्नैच और क्लीन है, स्नैच या जर्क है, स्नैच क्लीन एंड जर्क है, या क्लीन जर्क है? तो भारोत्तोलन के 2 स्टाइल जो होते हैं वो होते हैं स्नैच, क्लीन एंड जर्क, ठीक है। तो ये जो 30 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।